आईपीएल में कुछ प्लेयर्स सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो पूरी टीम का सीजन शेप कर देते हैं। और अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो एक नाम है जो लिटरली टीम की स्ट्रैटेजी, कैप्टनसी डिसीजंस और ऑपोजिशन प्लानिंग सब कुछ चेंज कर देता है। जसप्रीत बुमराह। अगर आप आईपीएल हिस्ट्री देखो, मुंबई इंडियंस का डोमिनेंस यूजुअली 3 चीजों पर बिल्ड हुआ है: एक्सप्लोसिव बैटिंग, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप और वर्ल्ड क्लास डेथ पोलिंग। रोहित शर्मा का काम कैप्टनसी स्टाइल, हार्दिक पांड्या का अग्रेसिव इंटेंट और पावर हिटर्स जैसे सूर्य कुमार यादव, ये सब इंपॉर्टेंट पीसेस हैं। लेकिन जब बात आती है प्रेशर मोमेंट्स की, स्पेशली ओवर 16 टू 20 में, वहां एमआई का सबसे बड़ा वेपन एक ही है: बुमराह। इसका इम्पैक्ट समझने के लिए एक सिंपल स्टैट देखते हैं। लास्ट फ्यू आईपीएल सीजन्स में डेथ ओवर्स इकोनॉमी एवरेज बॉलर्स का अराउंड 9.5 टू 11 रन्स पर ओवर रहता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का डेथ ओवर्स इकोनॉमी फ्रीक्वेंटली 7 टू 8 के बीच रहता है। टी20 क्रिकेट में 2 टू 3 रन्स पर ओवर का डिफरेंस ह्यूज होता है। अगर एक मैच के लास्ट 4 ओवर्स में ऑपोजिशन को 10 रन्स पर ओवर चाहिए और सामने बुमराह खड़ा हो, तो सडनली वो चेस साइकोलॉजिकल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। यही रीजन है कि रोहित शर्मा और एमआई मैनेजमेंट अपनी बॉलिंग स्ट्रैटेजी बुमराह के अराउंड डिजाइन करते हैं। कई टीम्स डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रखते हैं, लेकिन बुमराह की यूनिकनेस है कंट्रोल प्लस अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यॉर्कर एक्यूरेसी, स्लोअर बॉल्स और ऑकवर्ड एंगल्स, ये कॉम्बिनेशन ऑपोजिशन बैट्समैन को रिदम में आने ही नहीं देता। अगर कंपैरिजन करें दूसरे टॉप बॉलर्स से, जैसे सीएसके का दीपक चाहर पावर प्ले में डेंजरस है और केकेआर का मिचेल स्टार्क न्यू बॉल इंपैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन डेथ ओवर्स में कंसिस्टेंसी के केस में बुमराह अभी भी लीग के टॉप स्पेशलिस्ट्स में काउंट होता है। और इसी वजह से जब बुमराह फिट होता है, एमआई की बॉलिंग सडनली बैलेंस्ड लगने लगती है। सोचो सिनेरियो, एमआई का बॉलिंग अटैक विदाउट बुमराह। पावर प्ले में विकेट्स मिल भी जाएं, लेकिन डेथ ओवर्स में कंट्रोल का इशू आ जाता है। लास्ट सीजन कई मैचेस में एमआई को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ऑपोजिशन टीम्स ओवर 17 टू 20 में 50 प्लस रन्स इजीली स्कोर कर लेते थे। अब अगर बुमराह अवेलेबल हो, कैप्टन के पास एक एक्स्ट्रा टैक्टिकल लीवर आ जाता है। हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरह से प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऑपोजिशन टीम के पास डेंजरस फिनिशर्स हैं, जैसे एमएस धोनी सीएसके के लिए या आंद्रे रसल केकेआर के लिए, कैप्टन बुमराह का एक ओवर स्पेसिफिकली उनके अगेंस्ट रिजर्व कर सकता है। ये चेस गेम जैसा हो जाता है। धोनी वर्सेस बुमराह डेथ ओवर्स में एक फैसिनेटिंग मैचअप रहा है। धोनी हिस्टोरिकली फिनिशर्स में बेस्ट रहे हैं, लेकिन बुमराह के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली कंट्रोल रहा है। सेम चीज आंद्रे रसल के केस में भी देखी गई है। रसल एक्सप्लोसिव हिटर हैं, लेकिन एक्यूरेट यॉर्कर्स उनको भी लिमिट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन का दूसरा साइड भी समझना जरूरी है। अगर ऑपोजिशन टीम को पता है कि बुमराह डेथ ओवर्स बॉल करेगा, तो वो अपनी बैटिंग स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करते हैं। टीम्स ट्राई करती हैं कि ओवर्स 15-16 तक मैक्सिमम डैमेज कर दिया जाए, ताकि बुमराह के ओवर्स का इम्पैक्ट कम हो। इसीलिए एमआई के मिडिल ओवर्स बॉलर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वहां रन्स लीक हो गए, तो बुमराह का प्रेशर बिल्ड करने का एडवांटेज थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और यही एमआई के सीजन का रियल रिस्क फैक्टर है। अगर बुमराह एक्सेप्शनल फॉर्म में है, लेकिन बाकी बॉलिंग सपोर्ट इनकंसिस्टेंट है, तो ऑपोजिशन टीम स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए जीटी जैसी टीम्स, जहां शुभमन गिल एंकर रोल प्ले करते हैं, वो रिस्क अवॉइड करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हैं और बिग हिटर्स को स्पेसिफिक बॉलर्स टारगेट करने देते हैं। रोहित शर्मा वर्सेस शुभमन गिल का एंकर कंपैरिजन भी इंटरेस्टिंग है। रोहित अग्रेसिव पावर प्ले इंटेंट के लिए नोन है, जबकि गिल कंट्रोल्ड एंकर स्टाइल फॉलो करते हैं। अगर एमआई गिल जैसे बैटर्स को अर्ली पावर प्ले में आउट नहीं कर पाती, तो मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बुमराह का इम्पैक्ट सिर्फ बॉलिंग नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, वो ऑपोजिशन की बैटिंग प्लानिंग चेंज कर देता है। अब थोड़ा एमआई की बैटिंग स्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं। एमआई हिस्टोरिकली एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप करते आए हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और कभी-कभी हार्दिक पांड्या फिनिशिंग रोल में। अगर बैटिंग डेप्थ स्ट्रॉन्ग हो, तो कैप्टन थोड़ा बॉलिंग में एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, लेकिन अगर बैटिंग कोलैप्स का रिस्क हो, तो प्रेशर बॉलर्स पर शिफ्ट हो जाता है। आरसीबी का स्ट्रक्चर इसका परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है। आरसीबी हिस्टोरिकली टॉप हैवी टीम रही है। विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर देते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर इनकंसिस्टेंसी कई सीजन्स में एक्सपोज हुई है। एमआई का एडवांटेज यूजुअली ये होता है कि उनके पास बैटिंग डेप्थ होती है, प्लस एक रिलायबल डेथ बॉलर बुमराह। ये कॉम्बिनेशन आईपीएल में बहुत पावरफुल होता है। और इसी पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन आता है।
वैसे अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं पूरे सीजन डेली मैच स्ट्रैटेजी और प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। और इस साल एक इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट भी करेंगे। हर मैच के बाद मैं कमेंट सेक्शन से बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स पिक करूंगा और रैंडमली 1 to 2 लोगों को 1000 रुपीज गिव अवे मिलेगा। फोकस करेक्ट विनर गेस करना नहीं है, फोकस स्मार्ट एनालिसिस देना है। जो लोग गेम को स्ट्रेटेजिकली समझते हैं उनको हाईलाइट करना गोल है। तो कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर जरूर दो। अगर बुमराह डेथ ओवर्स में अवेलेबल है, क्या एमआई को उसे स्ट्रिक्टली ओवर्स 17 to 20 के लिए रिजर्व करना चाहिए या कभी-कभी ओवर्स 13-14 में यूज करके मिडिल ओवर्स कोलैप्स क्रिएट करना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है? अगर ऑपोजिशन टीम में एक्सप्लोसिव फिनिशर्स हैं जैसे आंद्रे रसल या एमएस धोनी, क्या कैप्टन को बुमराह का एक ओवर स्पेसिफिकली उनके लिए होल्ड करना चाहिए या बॉलिंग रोटेशन अनप्रिडिक्टेबल रखना ज्यादा इफेक्टिव होता है? और तीसरा सवाल, एमआई का बॉलिंग बैलेंस स्ट्रांग तब होता है जब बुमराह के साथ एक और रिलायबल डेथ ऑप्शन हो। आपके हिसाब से एमआई को किस टाइप का सपोर्ट बॉलर चाहिए? एक्सप्रेस पेस लाइक स्टार्क टाइप या स्लोअर बॉल स्पेशलिस्ट जो कटर्स यूज करें? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस एमआई के सीजन डायनामिक्स पर आते हैं। अगर बुमराह पीक फॉर्म में है तो एमआई का विन प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, स्पेशली क्लोज मैचेस में। आईपीएल में बहुत मैचेस लास्ट 2 ओवर्स में डिसाइड होते हैं और वहां एक बॉलर जो प्रेशर हैंडल कर सकता है वो टीम को 3 to 4 एक्स्ट्रा विन्स दिला सकता है अक्रॉस सीजन। और आईपीएल स्टैंडिंग्स में 3 to 4 विन्स का डिफरेंस ह्यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एमआई सीजन में 14 मैचेस में से 7 to 8 क्लोज गेम्स खेलती है और उनमें से आधे मैचेस बुमराह डेथ ओवर्स कंट्रोल की वजह से जीत लेती है तो सडनली टीम प्लेऑफ रेस में आ सकती है। लेकिन रिस्क फैक्टर भी क्लियर है। फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड आईपीएल शेड्यूल में हैवी होता है। अगर बुमराह इंजर्ड हो जाता है या फॉर्म डिप हो जाती है तो एमआई का बॉलिंग अटैक सडनली ऑर्डिनरी लगने लगता है। तब ऑपोजिशन टीम्स जैसे सीएसके, केकेआर और जीटी अग्रेसिवली अटैक करते हैं। और आईपीएल हिस्ट्री भी यही दिखाती है। जब बुमराह पीक रिदम में होता है, एमआई का सीजन यूजुअली कॉम्पिटिटिव होता है। जब वो मिसिंग होता है, टीम को बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक बॉलर नहीं है, वो एमआई का प्रेशर मैनेजर है। जब मैच टाइट हो जाता है, जब स्कोरबोर्ड प्रेशर बिल्ड होता है, जब बैट्समैन एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, वहां बुमराह एमआई का कंट्रोल स्विच बन जाता है। और इसीलिए एक सिंगल प्लेयर कभी-कभी पूरी फ्रैंचाइज का सीजन डिफाइन कर देता है। अगर आपको आईपीएल का टैक्टिकल साइड पसंद है, जहां कैप्टनसी डिसीजंस, मैचअप्स और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग गेम को शेप करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आईपीएल सीजन भर हम हर बिग टीम का स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन करेंगे, एमआई, सीएसके, आरसीबी, केकेआर, जीटी सबका।